हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। विस्टास का लेसन 4 द एनिमी। 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने कवर किया है हिंदी में अनुवाद। आज थर्ड पार्ट में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। द एनिमी, ये स्टोरी पहले भी मैंने 2 बार बता दिया था, एक बार फिर से शॉर्ट में बता रही हूँ। जापान और अमेरिका के बीच में जो वर्ल्ड वॉर है उस समय की ये स्टोरी है। और उसके पहले क्या होता था कि जब वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था उस समय डॉक्टर जो है आज उसमें स्टोरी में डॉक्टर सदाओ, इन्होंने क्या किया है, अमेरिका से ही पढ़ाई की है। इनकी वाइफ ने भी अमेरिका से पढ़ाई की है। बट इस स्टोरी में उन्होंने ये बताया है, शुरुआत में तो उन्होंने यही बताया कि जब डॉक्टर सदाओ पढ़ते थे उस समय पे क्या वर्ल्ड वॉर वगैरह नहीं हुआ, तो उस समय पे उन्होंने पढ़ा, वहाँ का माहौल भी अच्छा था, वहाँ से पढ़ कर आए। फिर जो लड़की उनके साथ हाना पढ़ती थी उन्हीं से उनकी शादी हुई, क्योंकि वो जैपनीज़ थी। ठीक है। बाद में उन्होंने क्या बताया कि जहाँ सदाओ रहते थे उस जगह पर ही डॉक्टर सदाओ, क्योंकि अच्छे सर्जन बन गए थे, तो वो अपने फादर के घर में लौट कर आकर रह रहे थे। ठीक है। जब वो वहाँ रह रहे थे तो उनका जो घर है उसको स्पेसिफिकली बताया है कि उनका घर कहाँ पर है, शीशोर, समुद्र के किनारे। तो अब वो क्या बताते हैं, मेन स्टोरी इसमें क्या है कि एक बार एक पर्सन जो कि अमेरिकन रहता है ना, वो इनके यहाँ पर किसके, डॉक्टर सदाओ के वहाँ जहाँ घर बना हुआ है उसके किनारे में जो फेंसिंग लगी होती है उसके किनारे में एक रात जब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा धुंध भी थी, कोहरा जिसको आप बोलेंगे, कोहरे के समय में वो क्या होता है, जैसे तैसे लड़खड़ाते आता है और वहाँ पर आकर गिर जाता है। जब वो गिरता है तो हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि हमको क्या करना है, देखना है, शायद ये कोई मछुआरा होगा, क्योंकि क्या होता है फिशरमैन वगैरह ऐसे मौसम में हो सकता है कि भाई रास्ता भूल गए हो, चोट लग गई हो या कोई रीज़न हो, है ना। लेकिन जब वो पास में जाकर देखते हैं तो ये कोई और नहीं, एक अमेरिकन सोल्जर होता है। तो वो कहते हैं कि अरे ये तो अमेरिका का है ना, अमेरिकन है, और यदि अमेरिका के पर्सन को हम यदि हेल्प करेंगे तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो क्या होगा, हमारा जो जापान का जो है ना, वो लोग क्या करेंगे, हमको क्या समझेंगे, वो ये सोचेंगे कि हम लोग शत्रु हैं अपने ही देश के, हम लोग क्या कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। इस वजह से वो क्या सोचते हैं कि हमको क्या करना है, इसको हमको वापस समुद्र में फेंक देना है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर सदाओ डॉक्टर थे है ना, सदाओ डॉक्टर था, तो वो ये चीज़ करने के लिए इंटरेस्ट नहीं, मतलब कहना चाहिए डॉक्टर है इसलिए उसने ये ऐसा करने के लिए मना कर दिया। उसकी वाइफ से बोला कि तुम कर सकती हो तो कर दो, वाइफ भी मना करती है। बोले हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, अपने सर्वेंट से बोलें। तो उसने वो भी मना कर दिया कि नहीं, मैं क्या करूँगा, इसको ट्रीट करता हूँ, देखता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ। फिर वो लोग उसको उठाकर, क्योंकि उनके फादर का खाली कमरा पड़ा था, उनके फादर रहे नहीं डॉक्टर सदाओ के, तो उनके कमरे में ले जाकर इनको, है ना, ये अमेरिकन पर्सन को वहाँ पर लिटा लेते हैं और लिटा कर उसके क्या करने लगते हैं, ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि यदि ऑपरेट नहीं करेंगे, गोली लगी हुई थी एक्चुअल में, उन्होंने ये बताया है स्टोरी में, है ना, तो वो बहुत अंदर तक चली गई थी, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह इसको बचा सके। अब उनको बचाने की कोशिश में क्या किया उन्होंने, पहले जो हना थी, मतलब उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ ने कोशिश किया कि एक काम करती हूँ अपने सर्वेंट को बोलूँ, लेकिन उनकी सर्वेंट जो थी उसने मना कर दिया, बोली मेरा ये काम नहीं है। सिर्फ पानी जो गर्म करके लाई वो ला के रख दिया था, है ना। फिर बाद में स्टोरी में ये बताया गया है कि हना और सदाओ को ही आगे बढ़कर उसको ठीक करने के लिए कोशिश करनी पड़ी। अब ये सब मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, है ना, कि वो दोनों कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, हना को, क्योंकि हना ने तो कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं, तो हम हना को वॉमिटिंग जैसा लगता है और वो दौड़कर बाहर भागती है। भाग के थोड़ी देर बाहर ही रहती है, फिर अंदर आ जाती है। फिर बोलती है कि लाओ बताओ कौन सा, है ना, उसमें बात करती है कि बताओ कौन सा एनेस्थीसिया देना है। तब तक वो अपनी ही बातों में, क्योंकि एनेस्थेटिक की बात हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, डॉक्टर है सदाओ, डॉक्टर ज़्यादा किसी चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए अपने काम में लगा रहता है। ठीक है। जब वो अपने काम में लगा रहता है तो आगे बताया गया है कि वो सॉफ्टली बोलते रहते हैं कि इतना ये हो गया, ये हो गया, और ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया, उसको कंप्लीटली जितना हो सकता था उसके लिए करके देखा, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट होना है, देखिए
Those scars, she murmured, lifting her eyes to Sada. But he did not answer. At this moment, he felt the tip of the instrument strike against something hard, dangerously near the kidney. Although left him, he felt only the purest pleasure. He popped with the fingers, delicately familiar with every atom of this human body. His old American professor of anatomy had seen to दैट नॉलेज, और वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर है ना, तो सदाव क्या करते हैं, बिल्कुल परफेक्टली, मतलब क्योंकि प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल होने की वजह से जहाँ जैसे भी उसको मालूम है कि किडनी या किधर पर है ना, बिल्कुल प्योरेस्ट वे में, मतलब बिल्कुल परफेक्ट वे में वो क्या कर रहे हैं, उसको नॉलेज होने की वजह से, प्रोफेसर जिनसे ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर से पढ़ा था, तो नॉलेज होने की वजह से क्या करते हैं, उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी के एक एक पार्ट्स को अच्छे से जानने लगे थे. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. Sears, he, he read, had thundered at his classes year after year to operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less that देन दैट इज़ मर्डर. मतलब क्या होता है, क्योंकि सर्जन है, सर्जन को जब तक एक एक पार्ट का, छोटे से छोटे पार्ट की चीज़ें नहीं पता होगी, वो ऑपरेट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसकी एक गलती से क्या होगा, कोई भी इंसान का मर जाएगा. मतलब एक तरह से कहा जाए तो क्या हो जाएगा, मर्डर ही हो जाएगा सीधा, है ना. It is not quite at the kidney, my friend, the Sadav murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forget himself in an operation. My friend, he always called his patients, and so now he did, forgetting that this was his enemy. और क्या बताया उन्होंने, कि वो अपने काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि क्या है, उसको मरमरिंग, मतलब बड़बड़ जिसको हम बोलते हैं ना, बोलते रहना, है ना, फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, तो वो धीरे धीरे बोलते ही रहता है, और किससे, अपने पेशेंट से बात करते रहते हैं. उसकी ये आदत थी डॉक्टर सदाव की, तो वो क्या करता, उसी आदत में उससे बात करते जा रहा है, उसको माय फ्रेंड बोल रहा है, जो उसकी आदत में ही है, अपने पेशेंट को माय फ्रेंड बोलता है. वो बात अलग है कि क्या हुआ, वो ये भी भूल गया डॉक्टर सदाव कि ये तो हमारा क्या है, शत्रु है, एनिमी है. Then quickly, with the cleanest and the most precise of incision, the bullet was out. और क्या हुआ, क्योंकि वो अपने काम में इतने माहिर है और इतने ध्यान से कर रहे थे कि वो जो बुलेट थी उन्होंने क्या किया, निकाल दी. द मैन क्विवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस. तो मैन जो था, आदमी, वो क्या हुआ, क्योंकि भाई बुलेट निकली, तो बुलेट उसके शरीर से निकली, तो थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होगा, है ना. तो वैसे ही यहाँ पे बताया कि मैन थोड़ा सा तो मूव किया, लेकिन अभी भी वो कैसा था, बेहोश था. नेवर द लेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स. और वैसे ही कंडीशन में उसने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स बोले. कीवर्ड वर्ड आया ना, कीवर्ड का मतलब होता है, कहना चाहिए जिसको आप कहते हैं ना, कांपना, है ना, तो कांपने के लिए कीवर्ड वर्ड आया है. गट्स, ही मर्वर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गट्स, सदाव हना क्राइड शार्पली. और वो क्या बोलता है, गट्स, है ना, तो गट्स का यहाँ पे मीनिंग है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, इंटेस्टाइन्स होता है, इंटेस्टाइन्स, जिसको अंतड़ियाँ बोलते हैं शायद हिंदी में. तो उस इंटेस्टाइन की बात हो रही है कि डॉक्टर वो क्या बोलता है, उस पर्सन की बात हो रही है कि अमेरिकन पर्सन धीरे से बोलता है. सदा हना क्राइड शार्पली, और वो लोग तेज से बोलते हैं क्या, हश, Sadao said. The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse so faint, so feeble, not but enough. If he wanted to the man to live, to give hope. अब वो क्या करता है, फिर से उसकी क्या करता है, पल्स को चेक करता है ना. और जब वो पल्स चेक करता है तो वो क्या कहता है कि अभी तो इसकी पल्स कैसी है, अभी इनफ है, मतलब काफ़ी है. बट क्या होता है, पेशेंट को ये बोलना पड़ता है ना कि अरे नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे, वैसे ही वो भी
करते हैं। बट सडनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। लेकिन वो अपने आप में क्या बोलता है कि लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये इंसान जिंदा रहे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हना। बोले अब इसको एनेस्थेटिक मतलब कोई भी दवाई हम नहीं देंगे, इंजेक्शन की बात हो रही। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient लेफ्ट आर्म। और वो क्या बता रहा है, हाइपोडर्मिक मतलब होता है, यदि हिंदी मीनिंग की बात करें तो उसको कहा जाएगा जो स्किन होती है, तो स्किन पर जब इंजेक्शन लगता है ना, जो बाहरी त्वचा बोल सकते हैं, है ना, तो उस पर जब वो की बात हो रही है कि वो क्या बता रहा है, ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, एंड फ्रॉम द मेडिसिन ही चूज ए स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक। मतलब वो सोचते हैं कि एक काम करें कि हम इसको अब क्या करें, दवाइयाँ ना देकर एक तरह की जैसे स्किन में जो इंजेक्शन वगैरह दिया जाता ना, वैसा कुछ कर देते हैं, है ना। एंड थर्स्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म। वो क्या करते हैं, पेशेंट के लेफ्ट साइड में मतलब बाएं हाथ में उसको इंजेक्शन लगा देते। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर। उसने जैसे ही इंजेक्शन लगाया तो क्या हुआ कि जैसे ही इंजेक्शन उसको अंदर लगाया है ना, तो जैसे उसके हाथ में इंजेक्शन लगाया उसकी जो पल्स थी वो क्या होने लगी, फिर से एक बार चलने लगी। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हना एंड साइड। और उसने क्या किया आखिर में, मतलब उसको लग रहा था ना कि अरे अब ये नहीं, मतलब मैंने इतना सब कर दिया, अब मुझे नहीं करना, अब ये नहीं बचेगा। लेकिन वो जैसे इंजेक्शन लगाता है एक बार फिर वो इंसान या वो अमेरिकन पर्सन क्या हो जाता है, ठीक होने की कगार पे आ जाता है, उसकी पल्सेस प्रॉपर चलने लगती है। द यंग मैन वोक सो वीक, man woke so weak, his blue eyes so terrified when he perceived। और फिर क्या हुआ, वो जो यंग मैन था जिसको इन्होंने बचाया, वो मैन क्या हुआ, उसको कहना चाहिए होश आ गया, है ना। वो मतलब यहाँ पे होश आने के लिए कि वो होश आ गया उसको और वो जाग गया मतलब ठीक होने लगा। Where he was, that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room। और क्या हुआ, हना ने देखा कि क्या है, कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, मतलब अपोलोजाइज मतलब होता है किसी से क्षमा मांगते हैं ना, उसको बोला जाता है कि उसने क्या किया, ऐसा फील किया, किसने, हना ने। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम। हना क्या करती थी, कुछ भी चीज़ देना तो खुद ही जाके उनको देती थी। क्यों, क्योंकि उनके यहाँ के सर्वेंट ने पहले ही एंटर होने से मना कर दिया था। व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सॉ हिज समन his small strength to be prepared for some fearful thing। समन मतलब होता है पुकारना या बुलाना। तो बोली जब वो पहली बार अंदर आई थी तो उसने भी क्या किया था, थोड़ी सी ताकत लगाने की कोशिश की थी। क्यों, क्योंकि उसको भी क्या था, अंदर डर लग रहा था, है ना। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली। और वो जब अंदर आती तो वो कहती है डरो मत, किसको, उस इंग्लिश मैन को। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गास्प्ड। और वो क्या करती है, गास्प मीन्स होता है हाँफते हुए, गास्पिंग। जैसे सीढ़ी वगैरह चढ़ो ना, तो जैसे सीढ़ियाँ चढ़ो या जल्दी जल्दी चलो तो क्या होता है, जो हम हाँफते हैं ना उसको कहते हैं गास्प्ड, है ना। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के आई उसके रूम में, तो आने के बाद कहती है स्पीक इंग्लिश, है ना, आप इस इंग्लिश में बोल सकते हैं, अमेरिकन मैन को बोलती है। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। और हना कहती है मैं बहुत समय तक कहाँ, अमेरिका में रही हूँ। She saw that he wanted to reply to that, but he could not, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly, but still he ate। तो क्या बता रही है वो कि फिर वो क्या करती है, एक बर्तन जो चीनी मिट्टी का है ना, यहाँ पे एक वर्ड आया है पोर्कलेन, इसको बोलते हैं जो चीनी मिट्टी होती है ना, तो उसके जो बर्तन होते हैं उसको बोला जाता है ना। तो वो उस बर्तन में उसके लिए क्या लाती है, कुछ खाना लेकर आती है और उसको जैसे ही बेंड होकर देती है, क्योंकि उसने तो कुछ बोला ही नहीं, तो बेंड होकर देती है, तो वो क्या करता है, वो जो इंसान है, जो अमेरिकन मैन है, वो जल्दी से लेके और खाने लगता है। Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him।
ही डिड नॉट आंसर। वो उसको कहती तुम जल्दी अब क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, लेकिन वो फिर भी कोई आंसर नहीं देता। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. और अब क्या, सदाओ 3 दिन बाद, है ना, ऑपरेशन के 3 दिन बाद आता है और देखता है कि वो जो आदमी है अमेरिकन मैन, वो बैठा हुआ है। उसका जो फेस है वो ब्लडलेस है। ब्लडलेस मतलब यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया तो येलोइश फेस दिख रहा है ना, तो वो वहाँ पे बैठा है। लाई डाउन सदा क्राइड, डू यू वॉन्ट टू डाई। तो सदा उसको कहता है लाई डाउन मतलब लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द बाउंड। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड। और अब वो चिल्ला कर, है ना, गुस्से में बोलना जिसको कहते हैं ना, तो गुस्से में सदा बोलता है कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम अपने आप से मरना चाहते हो क्या, चलो लेटो। और वो उसके घाव को चेक करने लगता है। What are you doing? What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? अब क्या है, अब जाके वो बोलता है, कौन, इंग्लिशमैन, कि वॉट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, तुम मेरे साथ क्या करोगे, है ना। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, और वो करीब 17 मतलब 17 साल के करीब दिख रहा था। यू आर गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे क्या कर दोगे, जापानीज पुलिस को, है ना, दे दोगे। फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, थोड़ी देर तो क्या किया, सदाव ने कुछ भी नहीं बोला। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। पहले तो उसने उसको चुपचाप क्या किया, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का यहाँ पे मीनिंग है चेक करना, है ना, कि उसको पूरा चेक किया, उसके बाद उसको सिल्क का क्विल्ट, रजाई उड़ा दी, कवर कर दिया, है ना। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शेल डू विथ यू। वो कहता है आई डू नॉट नो माई सेल्फ, बोले मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना। ही सेड आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, हो सकता है मैं तुमको पुलिस को दे दूँ। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम वैसे भी क्या हो, वॉर में के कैदी हो, है ना, लड़ाई युद्ध जहाँ हुआ वहाँ के कैदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनी थिंग, चुप मतलब कुछ मत बोलो मेरे से। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask it. तो सदाओ, जैसे ही वो इंसान हाथ उठाता है कुछ बोलने के लिए, सदाओ उसको पहले ही रोक देता है कि तुम मुझे कुछ मत सुना, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं पूछनी है, ना ही तुम्हारा नाम जानना है। क्लियर। अब आगे, they looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face on the wall. अब उसने पहले तो थोड़ी देर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उस यंग मैन ने, अमेरिकन मैन ने अपनी आंख बंद की और दूसरी तरफ वॉल की तरफ फेस कर लिया। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन। उसने क्या किया, बोला ठीक है, फुसफुसाते हुए, है ना, बोला ठीक है, मतलब नहीं बात करनी तो कोई बात नहीं। ओके। Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. अब क्या हुआ, दरवाजे के बाहर हना खड़ी हुई थी, सदाओ का वेट कर रही थी, और सदाओ ने देखा कि वो परेशान है। ट्रबल मीन्स परेशान, ट्रबल परेशान। Sada Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. She said, she tell me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. अब वो बताती है हना कि क्या बताने के लिए खड़ी है, कि हमारे जो सर्वेंट है वो कह रहे हैं कि हमको अब ये यहाँ पर काम नहीं करना है, क्योंकि आपने क्या किया है, एक अमेरिकन पर्सन को अपने यहाँ पे रखा हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि आप क्या है, बहुत समय तक अमेरिका में रहे हैं, इसलिए आपको अमेरिकन पर्सन पसंद है ना, और आप अपनी कंट्री को भूल गए हैं। It is not true, Sada said harshly. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. वो फिर बोलता है सदाओ, हार्शली मतलब क्रूअरली, है ना, तो क्रूअली मतलब कैसे बोलूँ मैं, जो टोन रहती है ना, अच्छे से ना बोलने के लिए, तो उस टोन में वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ ये काम इसलिए कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। ये मुझे भी पता है कि जो अमेरिकन है वो क्या है, हमारे शत्रु हैं, लेकिन मुझे जो काम, मेरा काम जो है उसमें मैं मरते हुए इंसान को नहीं देख सकता, है ना, तो मैं यदि हेल्प कर सकता हूँ तो करना पड़े, करता हूँ।
द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्जियसली। वो बोलती है कि जो हमारे सर्वेंट है वो इस बात को नहीं समझ रहे। नो, ही एग्रीड, वो भी कहता है कि हाँ। Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful, their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair of to whom they were hired. और वो कहते हैं कि neither seemed able to say more and somehow the household dragged on, कि मतलब अब वो बताती है कि जैसा हमारा काम चलता रहा है ना, तो वो चलता था, लेकिन अब क्या है, सर्वेंट्स जो हैं वॉचफुल, मतलब बहुत ही कहना चाहिए कैसा हो गए हैं, मोर वॉचफुल, मतलब वो और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं किस बात का, कि मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं। देयर कर्टसी वॉज अ केयरफुल एज एवर। कर्टसी मतलब विनम्रता, कि वो हमसे क्या कर रहे हैं, विनम्रता से बात कर रहे हैं। बट देयर आइज वर कोल्ड, लेकिन उनकी जो आइज हैं वो कैसी हैं, कोल्ड। यहाँ पे कोल्ड का मतलब कि विपरीत है, मतलब हमको वो पसंद नहीं कर रहे कि हमने अमेरिकन को रखा है। अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड, It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. बोले एक मॉर्निंग में हमारे गार्डनर ने कहा भी था क्या, कि इट इज़ क्लियर दैट व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर, मतलब हमारे जो मास्टर है जो कर रहे हैं, मास्टर में सदाओ, तो भाई हमको तो वो मानना पड़ेगा ना। उसने एक बार बोला भी, क्या बताना चाह रहा है वो, कि भाई जो सर्वेंट होते हैं वो तो कहना मानेंगे, चाहे मास्टर सही हो या गलत हो। He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. वो कहता है moss means होता है काई, एक बार और बताया था, फिर से बता रही काई, कि वो कहता है कि मैंने तो क्या किया है, गार्डनर कहता है कि पूरी ज़िंदगी मैंने क्या किया है, फ्लावर्स में, फूलों में काम किया है। एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और बोले मुझे काई का भी काम आता है, मतलब मुझे स्पेशलिस्ट हूँ मैं, स्पेशलिस्ट हूँ कि मुझे पता है कि काई पे कैसे काम करना है, जो काई लग जाती है ना उसके बारे में। फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान। क्यों, क्योंकि सदाओ के फादर ने क्या किया था, जो मॉस होती है, काई है, उसका पूरा एक गार्डन बनाया था, है ना। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट constantly so that not a leaf or a pine needle made the velvet of its surface. My old master's son knows very well what he ought to do, he now said, pinching a bird from a bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him bleed? तो अब वो क्या बता रहे हैं, कि वो गार्डनर ने इतना सब कुछ बोला भी क्या, कि भाई मैं तो क्या है, मुझे सभी चीज़ों का, मुझे गार्डनिंग का काम आता है, और मुझे पता है कि कैसे किस काम को करना चाहिए। वैसे ही हमारे ओल्ड मास्टर ने का जो सन है, मतलब डॉक्टर सदाओ है, वो भी वही काम कर रहे हैं जो जिसके लिए वो बने हुए हैं। क्लियर। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and fed and let its blood flow into the roots of a wistaria vine. Blood is the best of fertilizer, and the old gardener would not let her waste a drop of it. अब वो क्या बता रहे हैं कि कुक, अब कुक भी कहता है कि हाँ भाई, हमारे जो यंग मास्टर हैं, मतलब सदाओ हैं, वो अपने काम में बहुत परफेक्ट है, मतलब उनको पता है क्या, कि किस काम को कैसे करना है, और कितना भी घृणा पूर्ण काम हो। द कुक सेड कंटेम्पलेसली, कंटेम्पियसली मीन्स होता है घृणापूर्ण, है ना। तो वो ये सब चीज़ें तो बोल रहा है, लेकिन किस वे में बोल रहा है, घृणा वे में। क्यों, क्योंकि भाई वो जिसको बचाया वो तो आखिर में अमेरिकन है। सी स्प्लिट द फॉल्स नेक स्किलफुली, उसने क्या किया हुआ है, जो ये सब बोल रहा है, लेकिन अपने सिर को क्या कर रखा है, मतलब नीचे करके रखा हुआ है, और क्या कर रहा है साथ में, विस्टेरिया, है ना, कि विस्टेरिया वाइन, मतलब वो इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि सब चीज़ों को बोल भी रहा है, और साथ में कहते हैं ना कि मतलब बात बोल रहे हैं, लेकिन हाँ में हाँ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इंटरेस्टेड नहीं है। It is the children of whom we must think, Yummy said sadly. What will be their fate in their father is contaminated as the traitor. अब वो कहती है, ये वैसे ही उनकी जो एक और कहना चाहिए,
जो सर्वेंट है जो कि यमी है ना, वो कहती है हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन बच्चों की बात का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के बारे में हमको सोचना पड़ रहा है, हम इनके लिए हैं, है ना। और इनके फादर जो है क्या कर रहे हैं, देशद्रोही का काम कर रहे हैं ना। कंटेम्नेट, कंटेम्नेट मीन्स होता है अपराधी, कि इनके फादर लेकिन क्या कर रहे हैं, अपराधी की हेल्प कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood, arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. That they were right she knew too in most of her being. अब ये सब क्या था कि जब वो सब ये बात कर रहे थे तीनों ही सर्वेंट, तब हना वहाँ पे फूल लेने गई थी, है ना, कहाँ, गार्डन में। और उसने ये सब बातें खुद सुन ली। मतलब वो क्या बता रही है ना, कि हमारे जो सब सर्वेंट हैं वो इस तरह से बातें कर रहे हैं कि भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं वो उनमें से किसी को भी पसंद नहीं है। क्यों? उन सबको लग रहा है हम जो काम कर रहे हैं वो देशद्रोह है। That they were right she knew too in most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. It was not sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." और वो क्या बता रहे हैं कि वो अभी तक उसने उस पर्सन के बारे में बात हो रही है। अब वो पर्सन अब जाके अपना नाम बताता है, क्या, कि मेरा नाम क्या है, टॉम है। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट वो। और वो क्या करते हैं, अपना उस पर्सन का नाम सुनते कि इस पर्सन का नाम क्या है, टॉम है। जब वो अपना नाम बता रहा है तब हना क्या है, एक लिटिल डिस्टेंट पे, मतलब थोड़ी दूरी पे क्या कर रखी है उसने, एक डिस्टेंस बना के रखा हुआ है। किससे? उस पर्सन से, है ना। She was hurt in his eyes, but she did not wish to as use it. Indeed, he was a great trouble in this house. मतलब वो क्या बताना चाह रही है कि उसके आदमी जो वो पर्सन है, तो वो पर्सन क्या है, बहुत शांत, मतलब उसको गुस्सा तो आ रहा है किसको, हना को, और तकलीफ भी हो रही है, लेकिन वो बिल्कुल शांत है, वो शो नहीं कर रही है कि मुझे किसी तरह की परेशानी है। एज फॉर सदाव, एवरी डे ही examined the bound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would in the fortnight be nearby, nearly as well as ever. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. अब क्या हुआ, धीरे धीरे एग्जामिन किया किसने, सदाओ ने। और करने के बाद फिर लौट कर ऑफिस गया। ऑफिस में लौट कर जाकर उसने एक लेटर टाइप किया, किसको, पुलिस के चीफ को। चीफ ऑफ पुलिस को रिपोर्ट में पूरे मैटर को क्या कर दिया, लिख दिया। On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far, he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report onto it. और उसने क्या किया, आधा ही रिपोर्ट को पूरा नहीं लिखा और इस सीक्रेट ड्रॉर में वहाँ रख दिया। On the 17th day after that, two things happened in the morning. The servants left together, their belongings tied in large square cotton kerchief. और क्या हुआ, 17 डे, 17वें ही दिन उसके पूरे सर्वेंट जो थे, दो चीजें हुई। पहला तो ये कि उसके पूरे सर्वेंट घर छोड़कर चले गए। When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not cleaned and the food not prepared. अब सुबह में जब हना उठी तो हना ने देखा कि पूरा घर क्या है, ना घर साफ हुआ है, ना खाना पका है, कुछ भी नहीं हुआ। एंड शी न्यू वॉट इट मीन, वो समझ गई कि इसका क्या मतलब है। शी वॉज dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. अब उसको समझ तो सब कुछ आ गया था हना को, लेकिन वो क्या करती, शो नहीं करती कि उसको सब पता है। उसकी जगह पर उसने क्या किया, इंस्टीड शी inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her.
वो क्या करती है बिना गुस्सा किए, है ना, वो तो ये बोलती है कि अभी तक इन लोगों ने हमारे लिए जो किया है उसके लिए थैंक्स। दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई, उसको लग रहा था कि रो ले लेकिन वो नहीं रोती है। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस एंड यमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। She was so grieving and that after she had gone she ran back to Hannah। और क्या हुआ, वो बता रहे हैं कि वो सब क्या करते हैं, सभी वहाँ से भाग के मतलब सीधी सी बातें निकल के चले जाते हैं। इफ़ द बेबी मिसेस me touch too much tonight, send for me, I am going to my own house and you know where it is। अब वो क्या करती है, जो उसकी यम्मी जो थी वो उसको बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ और यदि बच्चा आपका रोता है ना, तो आप मेरे घर भेज देना, आपने मेरा घर देखा हुआ है। थैंक यू, हना सेड स्माइलिंग, बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यू मी हाउ एवर द बेबी क्राइड। थैंक यू बोलती है हना, लेकिन हना अपने आप में सोचती है चाहे कुछ हो जाए मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदा हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन। अब उसने खुद ही घर में का काम किया, ब्रेकफास्ट बनाया किसने, हना ने, और तब तक सदाओ ने बच्चों को संभाला। नाइदर ऑफ देम स्पोक टू द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। उन्होंने इस बारे में बात ही नहीं की, किसके, सर्वेंट चले गए इस बारे में। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर्स शी केम बैक टू सदाओ। प्रिजनर को खाना देने के बाद वो लौटकर किसके पास आई, सदाओ के पास। Why is it why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. Even the servants see more clearly than we do. Why we why are we different from other Japanese? वो आके कहती है कि ये बताइए हम लोग इन सब चीज़ों को ठीक से क्यों नहीं देख रहे साफ से, बल्कि क्या है जो कि हो क्या रहा है कि एटलीस्ट जो पर्सन है, कौन पर्सन, जो हमारे सर्वेंट है उनको भी दिख रहा है, फिर हम लोग अपने दूसरे जापानीज के से हम लोग क्यों अलग हैं। सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने कोई आंसर नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रुस्किवली ब्रुस्किवली। अब क्या हुआ कि उसने बोला कुछ नहीं सदाओ ने, बल्कि उसकी जगह पे क्या किया, उस रूम में गया जहाँ पे प्रिजनर था और वहाँ जाके क्या किया, तो ब्रुस्कली मीन्स होता है साफ साफ, है ना, क्लियरली, रूडली उससे बोला, टुडे यू गेट यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आई वॉन्ट यू टू स्टे up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible। और उसने क्या किया, वहाँ से उठा, प्रिजनर के पास, सॉरी अमेरिकन के पास गए, उससे जाके कहते हैं आज तुमको क्या करना है, उठना है और कुछ फुट चल के देखना है, मतलब कुछ कदम चल के देखना है। कल तुमको क्या करना है, डबल चल के देखना है, और तुमको अपनी पूरी ताकत से क्या करना है, जितना ज़्यादा से जल्दी हो सके उतना खड़े होके चलना है। ही सॉ द फ्लिकर्स ऑफ द टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल। ओके, द बॉय मर्मर, बॉय भी भाई क्योंकि देख रहा है कि दूसरे के घर में, तो कहता है ठीक है। एविडेंटली द ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। और फिर वो बोलता है, वो यंग मैन, अमेरिकन मैन, कि मुझे आपका धन्यवाद देना है कि आपने मेरी लाइफ बचाई। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ said coldly। He saw the flicker of terror again in the boy's eyes, terror as unmistakable as an animal's। The scars of his neck were crimson for a moment। Those scars, what were they? Sadao did not ask। अब क्या हुआ कि अभी भी उसके क्या हो रहा था, कुछ जो कहना चाहिए, यदि देखा जाए तो मतलब कुछ चोट वगैरह, है ना, अभी भी कुछ दिख रही थी, लेकिन सदाओ ने क्या इन सब चीज़ों को नहीं पूछा। और सदाओ ने क्या किया, बस थोड़ा सा वहाँ पे खड़ा हुआ, अपनी जो बातें हैं उन सबको उसको बोला, और वहाँ उसको बोलने के बाद उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन। अब देखो सुबह तो ये चीज़ हो गई कि सब सर्वेंट चले गए, आफ्टरनून में दूसरी चीज़ हुई क्या, हना वर्किंग हार्ड ऑन अनएकस्टम्ड लेबर सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म।
हर हैंड्स बेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ। अब क्या हुआ कि दूसरी चीज आफ्टरनून में ये हुई कि उनके दरवाजे पर आकर, है ना, एक यूनिफॉर्म में पर्सन आकर खड़ा हो गया, ऑफिसर। अब वो उस पर्सन को देखकर हना जो थी वो उसको उसको सांस मतलब ब्रीथ भी लेने में डर लगने लगा। द सर्वेंट मस्ट have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word, but by then the messenger had simply followed her through the garden, and there he stood. She pointed at him helplessly. और क्या हुआ कि जैसे ही उसने देखा, किसने, हना ने, वो भागते भागते सदाओ के पास आई और बहुत हाँफते हुए, है ना, हाँफते हुए सदाओ के पास आ जाती है। तब तक क्या होता है, वो ऑफिसर भी गार्डन में पीछे पीछे करके दरवाजे तक आ जाता है। Sadar looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. अब जो सदाव था वो क्या है, बुक में से देखता है, बुक मतलब वो पढ़ रहा होता है अपने ऑफिस में, तो वहाँ से वो देखता है क्या कि सनशाइन, साउदर्न जो गार्डन है वहाँ पर। What is it? He asked the messenger and then he rose seeing the men's uniform. वो पूछता है कि क्या है, और फिर वो यूनिफॉर्म को देखता है। You are to come to the palace, the man said. The old general is in the pain again. और वो कहता है कि आप कहाँ पर आओ, पैलेस में आओ, जो पुराने जनरल हैं, ओल्ड जनरल है ना, बड़े, उनको क्या हो रहा है, फिर से दर्द हो रहा है। ओह, हना ब्रीथ, इज दैट ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। इज इट इनफ, इज इट नॉट इनफ। वो कहती है अच्छा ये बात है, मतलब अभी तो डरी हुई थी ना, है ना, फिर कहती है अच्छा ये बात है, ऐसी बात है ना। इंडीड इज इट, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी। वो कहती है अरे, मैं सॉरी बोलती है। वेन सदाव केम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. और अब क्या है, वो दिन भर की थक गई थी काम करते करते, और अब क्योंकि सदाव तो जा रहा है जर्नल को देखने के लिए, तो वो देखता है कि अब ये क्या है, रेस्ट के किचन में ही है अभी रेस्ट के लिए। बच्चे जो थे वो सो गए थे। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। वो कहती है अरे मुझे लगा कि वो आपको क्या करने आए हैं, अरेस्ट करने आए हैं। किसको, सदाओ को। मतलब वो सोचती है कि अरे ये तो, मुझे लगा कि ये तो आपको क्या करने आए हैं, अरेस्ट करने के लिए चले आए हैं। He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of men for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid for him. वो कहती है मुझे लगा कि ये आपको अरेस्ट करने आए और इसी वजह से मैं क्या है, आपके पास एकदम से जल्दी जल्दी भागते हुए, है ना, डर में कि मैं आपका कैसे बचा पाऊंगी। सदाव गोज टू सी द जनरल। अब सदाव चले जाते कहाँ, जनरल को देखने के लिए। Of course, the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. बोले of course, मतलब the general said weakly. जर्नल बोलता है weakly मतलब कमज़ोर वे में, कि मुझे पता है what that it, but that is because I once took a degree in प्रिंसीटाउन। मतलब वो कहता है कि मुझे क्या है, मुझे मालूम है, लेकिन क्या है, बहुत ही कम लोग हैं जापान में जिन्होंने ये डिग्री ले रखी है। सो फ्यू जापानीज हैव, जो बहुत कम लोगों के पास है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाव सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस। वो कहता मुझे पता है, लेकिन मैं उन्हीं कुछ आदमियों में से हूँ जो क्या कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, क्या कि विदाउट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सक्सेस, कि किसी को भी ऑपरेट कर सकता हूँ। यस एज द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। एविडेंटली you can save anyone, you are so skilled. You say you think I can stand one more such attack as I have had today. वो कहता है, मतलब बात कर रहा है अभी जनरल से नॉर्मल वे में, क्या कि मैं ऑपरेट करके किसी को भी बचा सकता हूँ। तो जनरल कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम में क्वालिटी है, तुम किसी की भी लाइफ को सेव कर सकते हो। नॉट मोर देन वन, सदाव सेट।
कि वो कहते हैं कि एक को नहीं किसी को भी। देन सडनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सेड विद एंग्जाइटी। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस। और वो कहते हैं क्या कि किसी को भी कर सकते बट नॉट वन, है ना। किसकी बात हो रही है? तो जनरल कहते हैं कि आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बताओ क्या हुआ, क्या बात है। अब जो फेस था उसका कैसा पड़ने लगा है? एक्सप्रेशनलेस, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थॉट, इसका मतलब कि वो क्या है, बहुत कोई गहरी बात सोच रहे थे। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, जनरल कहते तुम बताओ, तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगा। The general said, closing his eyes, suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. वो कहते हैं, जनरल बोलता है आंख बंद करके कि तुम सपोज करो, सोचो कि क्या होगा, कि तुम मान के चलो कि कल तुम्हें मृत्युदंड दिया गया है ना, और आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और मेरा कल ऑपरेशन है। देयर वर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड। सदाव कहता है तो फिर तो और भी सर्जन हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। तो जनरल कहता है मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। बोले मुझे पता है कि जितने मतलब सर्जन है, मुझे उन पे बिलीव नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है मैं यदि मर भी जाऊँ तो तब भी मैं बिलीव नहीं करूँगा किसी और पे। आई डो नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू, ही शाइड। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जनरल रूथलेसनेस विद द अमेरिकन sentimentality then you could turn your prisoner over the execution, and yet I could be sure you would not murmur me while I was unconscious। वो क्या कहता है कि मुझे मालूम, मैं, वो बोलता है कि इट सीम्स अ पिटी, मतलब ये बड़ा अजीब लगेगा जर्मन को, क्या, विद द अमेरिकन, मतलब हम क्या है, अमेरिकन के लिए हम सेंटिमेंटल नहीं है, भावुक नहीं है, और उनकी जगह पे हम क्या करते हैं, उनके साथ में हम उनकी मृत्यु का सोचते हैं ना, कि मतलब उनका ऐसा एक्ट करें कि वो मर जाए। वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, द जनरल लाफ्ड। बोले लेकिन जब हम अनकॉन्शियस तब क्या होगा? एज अ जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। वो कहता है ये दो चीज़ें आप कंबाइन मत करो, ये फॉरेन एलिमेंट्स मतलब बाहर के। भाई अमेरिकन वालों से अपने आप को तुलना करना उन लोगों को पसंद नहीं है। सदाव स्माइल्ड, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। वो कहता मैं दूसरों का तो नहीं कह रहा, बट आपके क्योर के लिए, आपके भले के लिए मैं जितना अच्छा हो सकता है उतना करूँगा। चलिए बहुत लंबा लेसन है, इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम 4th पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।